क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 9 रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू रीड स्मॉल लेटर्स। इसका यूज स्मॉल लेटर को रीड करने में किया जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा जो कॉम्बॉक्स में एक फ्री आता है कॉन्वेक्स लेंस जिसमें हैंडल लगा हुआ होता है, गोल आता है, उसमें हैंडल लगा हुआ होता है, उसी को क्या कहते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप। आपने उसमें देखा होगा जो स्मॉल लेटर्स है उससे थोड़ा सा दूर करके देखते हैं या पास करके देखते हैं उसके पास में, तो क्या होता है? हमें वो लेटर कैसा दिखाई देता है? बड़ा। वो एक्चुअल में क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसे एक फ्रेम में लगा दिया जाता है। उसी कॉन्वेक्स लेंस को जिसे फ्रेम में लगा दिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर के लिए हमें डेरिवेशन निकालना है। ठीक है, डेफिनेशन ये सब कुछ लिखने नहीं आती, पर नॉर्मली हमें मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू रीड द स्मॉल लेटर, छोटे छोटे लेटर जो होते हैं, रीडिंग। स्पेशली इसका यूज किसके लिए किया जाता है? रीडिंग्स के लिए, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनकी जो रीडिंग होती है वो कैसी होती है? वो छोटे छोटे से लेटर्स में लिखी रहती है, तो उनको बड़ा करके मैग्नीफाई करके देखने के लिए यूज में लाया जाता है। मैग्नीफाई का मतलब होता है वो छोटे छोटे स्मॉल लेटर को क्या कर देता है? बड़ा करके दिखा देता है, तो हम उसे इजीली क्या कर सकते हैं? इजीली पढ़ सकते हैं और उसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में सबसे पहले अपन हमेशा की तरह क्या बनाते हैं? इसका रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, रे डायग्राम में अब इसमें केवल एक ही लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, एक ही लेंस का यूज किया जाता है और इसमें अपन ज्यादा डायग्राम नहीं बनाएंगे, केवल सिंगल डायग्राम से ही काम चला लेंगे और उसी से अपन क्या करेंगे? इसकी मैग्नीफाइंग पावर के लिए डेरिवेशन भी निकाल लेंगे। ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। अब हमें मालूम होना चाहिए जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कितने सरफेस से मिलकर बना है। लेंस हमेशा किससे मिलकर बना होता है? दो सरफेसेस से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसके बीच में क्या कर देते हैं? एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये जो बीच का सेंटर पॉइंट होता है इसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं इसे? ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के जस्ट सामने हमने क्या रख दिया है? एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। इस ऑब्जेक्ट का हमने नाम दिया ए बी। क्या है हमारे पास? ए बी एक ऑब्जेक्ट है। तो हमें रूल्स मालूम होना चाहिए। जो रे क्या होती है? जो रे पैरेलल इंसिडेंट होती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से होके जाती है? फोकस से होकर निकल जाती है। और जो रेज कहाँ से जाती है? ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है। वो बिना किसी डेविएशन के क्या होती है? बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाती है। अब इन दोनों रेस को यदि हम पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ मीट करती हैं? ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे मीट करती हैं। तो इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए डैश बी डैश। तो ए बी क्या है? ए बी ऑब्जेक्ट है। क्या है? ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश जो है वो क्या है? ये इमेज है। कैसी इमेज बनी है? मैग्नीफाई है, लार्जर है, बिगर है, किसके कंपैरिजन में? इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। या हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हैं, ए बी क्या है? ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश क्या है? इमेज। क्या है ये? इमेज है। फिर अपन इसको क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट ऐसा करते हैं कि इसकी इमेज कितनी बड़ी बने? इतनी बड़ी बने जितना बड़ा की क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट इसको अपन एडजस्ट कर लेते हैं। आप देखिएगा वो जो लेंस होता है उसको थोड़ा सा आगे पीछे अपन जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, जितना बड़ा लेटर है, उतना बड़ा भी उतनी बड़ी भी हम क्या बना सकते हैं? इमेज। तो हमने एक इमेज कहाँ बना ली? ए डबल डैश बी डबल डैश पर। अब हमें मालूम होना चाहिए, अच्छा मेन इसकी फाइनल इमेज कहाँ बनी है? ए डैश पे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो इमेज के साथ जो एंगल बनता है, इमेज के साथ, इमेज की तरफ वो क्या होता है? वो एंगल होता है क्या है? बीटा होता है। और जो ऑब्जेक्ट है ना, और जो ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है? अल्फा। अब देखिए इसको छोटे वाले को अल्फा क्यों लिया है? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ए बी इक्वल है ए डबल डैश बी डैश के। किसके? ए बी इक्वल है किसके? ए डबल डैश बी डैश के। ये दिखाई दे रहा है आपको? ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट के साइज का है, तो इसे अल्फा कंसीडर किया जा सकता है। कोई दिक्कत? अब वापस रे डायग्राम किसका है? ये रे डायग्राम जो है वो किसका है? सिंपल माइक्रोस्कोप का है। इसके बाद अपन देखते हैं मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन, है ना। तो मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं हम? सिंपल
माइक्रोस्कोप, है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, पहले तो अपन क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द विजुअल एंगल सबटेंडेड एट कहां बना है, एट आई, किसके थ्रू, बाय द इमेज, फिर क्या हो जाएगा, बाय द इमेज, है ना। यहां पे क्या लिख देना था, थोड़ा सा द रेशियो ऑफ द, है ना, क्या लिखना था अपने को, द रेशियो ऑफ द ये है द रेशियो ऑफ द विजुअल एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द इमेज टू द, क्या हो जाएगा, टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड एट आई by the object when it is placed at least distance of distinct vision, it is called the magnifying power of इसके दो टॉपिक में पहले बता चुकी है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड एक था कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो मोस्ट आईएमपी, ठीक है, मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स थे। इसमें जो डेफिनेशन है सब में क्या है, सेम है, बस क्या कर देना है यहाँ पे लास्ट में मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, यदि सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं हम तो क्या लिख देंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप, यदि टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं तो क्या लिख देंगे, इट इज कॉल्ड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो भी है। तो क्या लिखना है, द रेशियो ऑफ द, ये क्या है एक्चुअल में, रेशियो है किसका, द विजुअल एंगल सबटेंडेड एट आई, कहां पे बनेगा, ये आई पर बनेगा, बाय द इमेज, किसके थ्रू, बाय द इमेज, टू द क्या हो जाएगा, द विजुअल एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द ऑब्जेक्ट, फिर अपॉन में जो आएगा वो किसके थ्रू बनेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू बनेगा, कब, व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जबकि आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, जबकि आपका ऑब्जेक्ट एक डिस्टिंक्ट डिस्टेंस पे रखा हो, मतलब इतना डिस्टिंक्ट हो, स्पष्ट इतनी दूरी पर हो कि आपको स्पष्ट दिखाई दे जाए, है ना। ये हो गया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसी डेफिनेशन को रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो एंगल इमेज के थ्रू बनता है, किसके थ्रू, इमेज के थ्रू बनता है, इसको बीटा से डिनोट करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो एंगल बनता है उसे किससे डिनोट किया जाता है, उसे अल्फा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और मैग्नीफाइंग पावर इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, क्या लिखेंगे, द मैग्नीफाइंग पावर इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्मॉल एम इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय एट आई बाय द इमेज, है ना, किसके थ्रू, ध्यान रखिए, बाय द इमेज, और इमेज का एंगल क्या होता है, बीटा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, हो जाएगा द विजुअल एंगल सबटेंडेड एट आई
बाय द ऑब्जेक्ट, किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट का एंगल क्या होता है? अल्फा। व्हेन इट इज प्लेस्ड, व्हेन इट इज प्लेस्ड at least distance of distinct vision। ठीक है, ये उसी डेफिनेशन को हमने क्या किया है, उसी डेफिनेशन को हमने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। अब हमें मालूम होना चाहिए कि इफ द वैल्यू ऑफ बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल, यदि कैसा हो? इफ द वैल्यू ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं हम? बीटा एंड अल्फा आर, वैल्यूज ऑफ बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल, देन क्या हो जाएगा? देन जो बीटा है वो सिमिलर हो जाएगा किसके? टेन बीटा के। और जो अल्फा है वो सिमिलर हो जाएगा किसके? टेन अल्फा के। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, इनको टेन बीटा और टेन अल्फा के सिमिलर ले लेना है, इक्वल ले लेना है। तब इस केस में क्या हो जाएगा? ये तब इस केस में ये हो जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन बीटा अपॉन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेन अल्फा। क्लियर? अब यहाँ पे हमें टेन बीटा और टेन अल्फा की इस डायग्राम के थ्रू क्या करेंगे? वैल्यूज को निकाल लेंगे, है ना? वैल्यूज को निकाल लेंगे। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है टेन बीटा क्या हो सकता है। सबसे पहले अपन ने ले लिया इन ट्राइंगल। देखो अल्फा कहाँ बन रहा है? बीटा ले लेते पहले, ये बीटा बन रहा है तो बीटा तो इसके साथ भी है ना? तो अपन ले लेते हैं ट्राइंगल, क्या ले लेते हैं? ए ओ बी। क्या ले लेते हैं अपन? ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ बी। ट्राइंगल ए ओ बी में क्या बना है? अल्फा। कितना अल्फा बना है? ये बना है, सॉरी टेन बीटा। क्या बना रहा है? टेन बीटा। अब हमें मालूम होना चाहिए कि टेन बीटा क्या होता है? टेन बीटा होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ठीक है, ये होता है टेन। तो टेन इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेन बीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास ए बी है और बेस जो है वो क्या है? ओ बी। इसको बी ओ नहीं लिख सकते, आपको मालूम होना चाहिए कि जो मेजर किया जाता है डिस्टेंस को कहाँ से किया जाता है? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ओ से ही मेजर करेंगे हम। इसे क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन ओ बी। ये हमारे पास क्या आ गया है? टेन बीटा। सिमिलरली अपन क्या करेंगे? टेन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल। देखो ये यहाँ पे बना रहा है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? ए डबल डैश ओ बी डैश। क्या लिख सकते हैं? इन ट्राइंगल ए डबल डैश ओ बी डैश। इसमें क्या निकालना है हमें? टेन अल्फा। टेन अल्फा अगेन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिएगा परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है ए डबल डैश बी, ये यहाँ। तो क्या हो जाएगा? ये ए डबल डैश बी डैश ओ, ये क्या हो जाएगा? ओ बी। अब टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यूज ऑफ, है ना, किसकी? टेन बीटा एंड टेन अल्फा किसमें? इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना? इन इक्वेशन फर्स्ट में आप जब पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू टेन बीटा। कितना है हमारे पास? ये है ए बी अपॉन ओ बी। देन क्या हो जाएगा? ए डबल डैश बी डैश अपॉन क्या हो जाएगा? ओ बी डैश। क्या होगा ये? ओ बी डैश, क्योंकि कहां तक लेना है? सॉरी, अल्फा कहां तक लेना है? ओ बी डैश, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ओ बी डैश। क्लियर? m इज इक्वल टू, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन
OB डैश इंटू सॉरी OB अपॉन OB डैश अपॉन A डबल डैश B डैश। अब बट हमें मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है AB, ठीक है, A डबल डैश B डैश कितना है, हमने इतना एडजस्ट करा था कि ये ऑब्जेक्ट के कैसा होता है, इक्वल। तो AB किसके इक्वल है, दिखाई दे रहा है, AB जो है वो A डबल डैश और B डैश के इक्वल है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, बट AB इक्वल A डबल डैश B डबल डैश। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर M इक्वल AB अपॉन OB इंटू क्या हो जाएगा, OB डैश अपॉन AB, है ना। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो M इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, OB डैश अपॉन OB। क्लियर, इसे नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब यहाँ पे अपन बाय द डायग्राम से देखते OB कितने डिस्टेंस पे बनी हुई इमेज थी, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, है ना। तो डिस्टिंक्ट डिवीजन के लिए इस OB डैश कितना हो जाएगा, OB डैश हो जाएगा, मेरी बात सुनो, OB डैश हो जाएगा। डिस्टिंक्ट के लिए किसका यूज करेंगे, हम D का यूज करेंगे। और ध्यान रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस में जब इस तरफ चलते हैं तो माइनस में लेते हैं, और जब इसके इस तरफ चलते हैं तो प्लस भी। तो इस तरफ का तो कोई रोल ही नहीं है ना, इस तरफ तो हमें जाना ही नहीं है, ना तो इमेज है और ना ही क्या है ऑब्जेक्ट के बीच में क्या किया गया है, इसमें सिंगल लेंस का यूज किया गया है। तो माइनस में सभी वैल्यूज कैसी लेना है, बस इतना ध्यान रखना, सारी की सारी माइनस में लेना है, ठीक है। इस तरफ चलेंगे तो माइनस और इस तरफ चलेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का D। और यहाँ पे OB क्या हो जाएगा, O से B पे क्या रखा है, ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है एक्चुअल में, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का U, क्या हो जाएगा, माइनस का U। ये सारी वैल्यूज कहां रख देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 से M इज इक्वल टू माइनस D अपॉन माइनस U। माइनस से माइनस कैंसल होगा तो क्या बचेगा, D अपॉन U। ये क्या आ गई, ये मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन पावर के लिए डेरिवेशन आ गया, ठीक है। अब यदि आपको मैग्निफिकेशन पावर पूछता है तो आप जस्ट इस यहां तक क्या कर दोगे, इसको फिनिश रोक दोगे, स्टॉप कर दोगे। लेकिन यदि आपको इसके साथ साथ क्या देता है, दो केसेस देता है, तो फिर आप केसेस भी करोगे। मैं आपको केसेस बता देती हूँ। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस है केस फर्स्ट है हमारा, व्हेन द इमेज, क्या लिखेंगे अपन, व्हेन द फाइनल इमेज, क्या फाइनल इमेज is formed at least distance of distinct विजन, है ना। जब डिस्टिंक्ट विजन की बात हो तो क्या करना है, अपन लेंस फॉर्मूला लेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इमेज कहाँ लेना है, डिस्टिंक्ट विजन पे, तो v के प्लेस पे अपन क्या यूज करेंगे, माइनस का d। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल 1/-d, और प्रॉपर साइन का यूज करेंगे तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का u। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे इज इक्वल टू -1/d प्लस 1/u, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद जस्ट क्या करना है, d से हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ऑन मल्टीप्लाइंग बाय, क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय d, कितने साइड, बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -d/d प्लस d/u। तो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, d/f प्लस
1 इज इक्वल टू डी अपॉन यू। इसको इस तरफ ले आए तो ये क्या हो जाएगा प्लस में। तो क्या इसको किसके इक्वल लिखा जा सकता है भाई, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। यहाँ पे क्या कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से ये क्या हो जाएगा, m इक्वल डी अपॉन एफ प्लस 1 किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये आ गया केस किसके लिए, ये फर्स्ट केस आ गया। देन सेकंड केस आपको मालूम होना चाहिए, सेकंड केस कैसा है, बहुत इजी है और छोटा सा है, ठीक है। देन सेकंड केस बनाते हैं अपन, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। कहां पे, एट इंफिनिटी। मेरी बात सुनिए, इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। कब, जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, फोकस पर। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा, v ले लो इंफिनिटी। आपकी इमेज कहां बनी है, इंफिनिटी पे। तो आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा था, कब, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा था फोकस पे। तो इमेज कहां बनी थी, इंफिनिटी पर। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या थी, d अपॉन यू। तो यहाँ पे क्या जाएगा, m इज इक्वल टू d अपॉन f। ये आपका हो गया देन सेकंड केस। ये आपका यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया और आपका रे ऑप्टिक्स का जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो भी क्या हो गया है, फिनिश हो गया है, ठीक है। थैंक यू।